नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के बारे में। हरियाणा सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे पूरे समाज का विकास हो सके और योजनाओं का लाभ समाज में अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को भी मिल सके। हरियाणा के विकास का नक्शा तैयार। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कार्यक्रम की शुरुआत। लाभार्थियों को प्रीमियम राशि का मिले लाभ। पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और मानधन योजना को मिले लाभ। योजनाओं के तहत पंजीकरण कराना जरूरी। कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। योजनाओं के तहत लाभार्थियों को एक्नॉलेजमेंट लेटर की व्यवस्था। हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए कई अहम फैसले ले रही है। प्रदेश और समाज का पीढ़ीगत विकास हो, हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान करने के विजन को चरितार्थ करते हुए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कार्यक्रम की शुरुआत की। हरियाणा सरकार ने समृद्धि योजना के तहत 3,14,446 लाभार्थियों को 5.33 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि सीधे उनके बैंक खातों में डालकर उन्हें लाभान्वित करने की योजना बनाई है। इसी में दूसरा विषय है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के नाते से बहुत सी ऐसी स्कीमें, योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ यदि परिवार को मिले तो उसकी सुरक्षा, भविष्य उसका सुरक्षित हो सकता है। तो इस प्रकार से 1,83,000 बेनिफिशरीज को आज ये राशि रिइंबर्स की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 3,14,446 लाभार्थियों को 5.33 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि सीधे उनके बैंक खाते में डालकर उन्हें लाभान्वित करने की योजना बनाई है। आप सबको यहाँ आज के इस समारोह पर स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में जो ये समारोह हो रहा है, इसमें हमारे बैंक्स के सारे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, विभिन्न विभागों के भी अधिकारी शामिल हैं और खास करके जो बेनिफिशियरी आज जो सीएम साहब लॉन्च करने जा रहे हैं प्रोग्राम, उनका बेनिफिशियरी लाभार्थी हमारे पास बीच उपस्थित है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण गेस्ट है। आज एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो देश में इतिहास में एक नया आयाम, एक न्यू माइलस्टोन शुरू होने वाला है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दार्शनिक
योजना के वजह से जो सोशल सिक्योरिटी नेट का स्प्रेड आउटरीच ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक रूपकल्पना की है, एक नया योजना का, जिसमें प्रीमियम्स देके ज्यादा से ज्यादा एज वाइड एज पॉसिबल सोशल सिक्योरिटी नेट देने का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक सोच है, दूरगामी सोच है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 1,08,56 लाभार्थियों को 3,32,82,480 रुपए और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 1,82,916 लाभार्थियों को 21,94,992 रुपए और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना के तहत 30,674 लाभार्थियों को 1,78,22,500 रुपए की प्रीमियम राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शेष पात्र हितग्राहियों को भी समय पर भुगतान कर दिया जाएगा। बेनिफिशरीज को सर ये प्रीमियम रीइंबर्स कर रहे हैं सर हम। जीवन ज्योति का है सर 1,82,000 बेनिफिशरीज को सर, और सुरक्षा बीमा 1,78,000 बेनिफिशरीज को सर, और जो तीनों मानधन स्कीम्स हैं उनका 30,000 बेनिफिशरीज को सर हमने आज आपके विद दिस क्लिक ऑफ दिस बटन सर हमने उनको बेनिफिशरीज को सर लाभ उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया सर। हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम फैसले ले रही है। प्रदेश का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए सरकार ने कई सपने भी संजोए हैं। राज्य में समाज के उत्थान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके, जिससे आने वाले समय में प्रदेश के हर व्यक्ति का भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं के 29 लाभार्थियों को एक्नॉलेजमेंट लेटर भी प्रदान किए। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में जिला उपायुक्तों द्वारा अन्य लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2014 से ही अंत्योदय के पथ पर चलते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी 22 जिला केंद्रों पर हमारे अधिकारीगण एवं लाभार्थीगण, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, बैंक से जो प्रतिनिधि आए हुए हैं और ऐसे ही पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का दिन बहुत ही मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि जो सोच लेकर के हम पहली टर्म में 2014 में जब सत्ता में आए थे, उसी समय से जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, एक कल्याणकारी सरकार को जो गरीब समाज है, जो निम्न आय वर्ग का समाज है, उसको किन किन योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। हमने उसको पूरा करने के लिए जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम अपना चलाया वो था परिवार पहचान पत्र। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना केंद्र सरकार की 5 योजनाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है।
जिसमें PMJJBY, PMSBY, MSYMY और PMLBMY के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है। को हम दूसरे चरण में बुलाएंगे। वो जैसे ही कोविड की तीसरी लहर का ये यानी एक प्रकार से ठीक होता है, हम इम्प्रूव करते हैं, तो उसके बाद उस चरण को भी हम शुरू करेंगे। इसी में दूसरा विषय है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के नाते से बहुत सी ऐसी स्कीमें, योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ यदि परिवार को मिले तो उसकी सुरक्षा, भविष्य उसका सुरक्षित हो सकता है। बीमा की योजनाएं बहुत सी हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं बनी हुई हैं, जिनका आज उल्लेख किया गया है, से अभी तो 5 योजनाओं का उल्लेख मुख्य रूप से किया गया, इसके अलावा भी बहुत योजनाएं हैं। तो उन 5 योजनाओं में जो बेनिफिशियरी है उसको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है एक प्रीमियम के नाते से। कुछ प्रीमियम बेनिफिशियरी करता है और कुछ प्रीमियम केंद्र सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन ध्यान में यह है कि बेनिफिशियरी कई बार प्रीमियम अपना देने में असमर्थ होता है, देने का उसका इच्छा नहीं रहती है, देने का स्वभाव नहीं है। हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए योजना बनाई है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। एक राशि तय की कि ये राशि इन परिवारों की योजनाओं के प्रीमियम में काम आ सके ताकि योजनाओं का लाभ लिया जा सके। हरियाणा का विकास सरकार के लिए एक अहम मुद्दा बन गया है। मनोहर सरकार ने प्रदेश में समाज के उत्थान के लिए अंत्योदय के तहत गरीब तबके के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की योजना बनाई है, जिससे समाज सुचारू रूप से विकसित हो सके। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम या उसके बराबर है, प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का लाभ पाने के पात्र हैं। और इस राशि का उपयोग केंद्र प्रायोजित पेंशन और बीमा योजनाओं के लिए लाभार्थी के हिस्से का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एक राशि तय की कि ये राशि इन परिवारों की योजनाओं के प्रीमियम में काम आ सके ताकि योजनाओं का लाभ लिया जा सके। वो राशि की जो लिमिट है वो हमने 6,000 रुपये वार्षिक रखी है। तो 6,000 रुपये वार्षिक में जो 5 योजनाएं आज जिनका प्रीमियम, ये ठीक है कि पहली बार का प्रीमियम लाभार्थी को खुद कराना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, चाहे वो बैंक में जाए चाहे वो CSC में जाए। उसके बाद उसको पहला प्रीमियम वो रिफंड करेंगे और आगे से प्रीमियम उसके खाते में सरकार डालेगी। तो आज जो आपको बताया गया जो संख्या है, जिसके अंदर योजनानुसार प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना, जिसमें 1,76,000 परिवारों को जिनका रजिस्ट्रेशन बैंकों ने कराया है और 330 रुपया वार्षिक उनसे लिया गया, आज उनके खाते में 330 रुपया वो सारा और रीइंबर्स उनको कर दिया गया है। और इसके साथ जिन योजनाओं का प्रीमियम इस 6,000 में दिया जा सकता है, यदि इन 5 योजनाओं का लाभ लेने के बाद कुछ पैसा 6,000 रुपये में से बचता है, तो जैसे किसान फसल बीमा योजना है, कृषि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसका प्रीमियम है वो भी इसमें से भरा जा सकता है। अथवा अन्य सरकारी योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की हो, जो ऑप्शन बेनिफिशियरी देगा उस बेनिफिशियरी के हिसाब से इस 6,000 का वो उपयोग कर सकते हैं। ये एक सूचना आपको उसमें से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक इन योजनाओं के तहत अधिकतम लाभार्थियों को कवर करना है, ताकि लाभार्थियों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी लाभार्थी
जो इन योजनाओं के तहत लाभ पाने के पात्र हैं और जिन्होंने अभी तक अपना नामांकन नहीं कराया है, उनसे आग्रह किया गया है कि वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, वो तो बहुत बड़ी अमाउंट है। हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस बता रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है। आप अपने अपने क्षेत्रों में जो आज बेनिफिशियरीज हैं वो भी, हमारे जो अधिकारी हैं वो भी, और मीडिया के माध्यम से जिनको भी हम अपनी सूचना पहुंचा सकते हैं हम पहुंचा रहे हैं। वो सब लोग हरियाणा के, जो मैंने बताया कभी 43 लाख सदस्य ऐसे हैं जिसमें से आज मात्र 3.5 लाख लोगों को ही ये बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसे सब लोग जल्दी से जल्दी कराएं। हम चाहेंगे कि 31 मार्च इस वर्ष सब लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकें ताकि उनको ये लाभ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत 10.73 लाख ऐसे परिवार पंजीकृत हैं जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम या उसके बराबर है, जिसमें 40 लाख लाभार्थी शामिल हैं जो MMPSY के तहत लाभ पाने के पात्र हैं। हमने उसको पूरा करने के लिए जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम अपना चलाया वो था परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जब तक सब परिवारों का एक प्रकार से सर्वेक्षण करके हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में नहीं उनको एक प्रकार से पहचान कर लेते, तब तक हमारा टारगेट कौन है, किसको हमने लाभ पहुंचाना है, वो करना संभव नहीं था। 3 प्रकार की श्रेणियां, उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग, ये श्रेणियां हमको बना करके तभी इन चीजों का लाभ हम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए परिभाषा के तौर पर जो हमने निम्न आय वर्ग, इसकी जो परिभाषा रखी है वो किसी भी परिवार की कम से कम 15,000 रुपये मासिक या 1,80,000 रुपये वार्षिक, ये उसकी आय आमदन, इस आय से नीचे के लोगों को हम निम्न आय वर्ग का एक ऐसा परिवार मानते हैं। इससे ऊपर मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग, उसकी कोई हमने कोई एक लिमिट अभी नहीं तय की है, विचार की है, आगे चल के विचार करेंगे। लेकिन प्रथम चरण में तो ये जो निम्न आय वर्ग है इसके लिए भिन्न भिन्न योजनाएं हमने बनाई है। इसकी आय कैसे बढ़े, तो उसके लिए पहले चरण में 1 लाख रुपए वार्षिक आय के जो परिवार थे, इन सबको एक स्थान पर बुलाकर अंत्योदय मेले हमने लगाए। गरीब मेले, अंत्योदय मेले, रोजगार मेले, कुछ भी हम कह सकते हैं। और हर एक ब्लॉक स्तर पर लगभग 250 से ऊपर 270 के आसपास ऐसे जो मेले हैं वो अलग अलग दिन लगे हैं। यह विचार की है, आगे चल के विचार करेंगे। लेकिन प्रथम चरण में तो ये जो निम्न आय वर्ग है इसके लिए भिन्न भिन्न योजनाएं हमने बनाई है। इसकी आय कैसे बढ़े, तो उसके लिए पहले चरण में 1 लाख रुपए वार्षिक आय के जो परिवार थे, इन सबको एक स्थान पर बुलाकर अंत्योदय मेले हमने लगाए। गरीब मेले, अंत्योदय मेले, रोजगार मेले, कुछ भी हम कह सकते हैं। और हर एक ब्लॉक स्तर पर लगभग 250 से ऊपर 270 के आसपास ऐसे जो मेले हैं वो अलग अलग दिन लगे हैं। और लगभग 90,000 परिवार जिनको व्यक्तिशः सूचना दी गई थी, जो श्रेणी में आते थे, उन्हीं को बुलाया गया था। और उनको लगभग 54 ऐसी स्कीमें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उनको काउंसलिंग करके उसके लिए तैयार किया गया कि अपनी आय बढ़ाने के लिए कैसे आप आय बढ़ा सकते हैं। 1 लाख से ऊपर सबको बढ़ाना है, वो 1,80,000 तक पहुंचे, 2 लाख तक पहुंचे। और इसमें बैंकों का भी हमको सहयोग मिला है, जिन्होंने लोनिंग जो है उसके फॉर्म भर के उनको कईयों को तो क्लियर कर दिया, और जो बाकी भी प्रोसेस में हैं। और मैं समझता हूं उन सब का सहयोग, चाहे व्यवसाय करके, चाहे उनकी स्किलिंग करा करके, और चाहे कोई संस्थाओं में, कोऑपरेटिव संस्थाओं में उनको भागीदार बना करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भागीदार बना करके, या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर नौकरियां दिला करके, ये सारे पहलू हैं जिस पर विचार किया गया। और वो पहला चरण हमारा पूरा हुआ है। दूसरा चरण भी ऐसे सब परिवार जो बच गए उस समय नहीं आए, या जिनकी पहचान उसके बाद हुई है, ऐसे सब लोगों को हम दूसरे चरण में बुलाएंगे। वो जैसे ही कोविड की तीसरी लहर का ये यानी एक प्रकार से ठीक होता है,
हम इम्प्रूव करते हैं तो उसके बाद उस चरण को भी हम शुरू करेंगे। उक्त लाभार्थियों में से 16.81 लाख लाभार्थी PMJJBY और PMSBY का लाभ पाने के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए प्रति वर्ष है और जो अभी तक सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में शामिल नहीं हैं, उन्हें भी आयुष्मान भारत की योजना का लाभ दिया जाएगा। और उनके प्रीमियम का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से 1,83,000 बेनिफिशरीज को आज ये राशि रीइंबर्स की गई है। अभी इस महीने की है, पिछला प्रीमियम आज ही किया कि बाद में करेंगे? अभी ये साल का अच्छा, एक ही साल का है। पूरा इन दो स्कीमों में क्योंकि ये वार्षिक है, इसलिए वर्ष के बाद से दोबारा से उनको उसमें आना पड़ता है और फिर अगला प्रीमियम उनको देना पड़ता है। लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन वो स्वयं कराएगा बैंक के माध्यम से, आगे हर बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा हमारे पास जो नाम अकाउंट्स हैं उसमें अपने आप ही सरकार के द्वारा वो पैसा डाला जाएगा और उसका रिन्यूअल अपने आप हो जाएगा। तो मित्रों, भाइयों बहनों, इस कल्याणकारी सरकार का आज ये पहला कार्यक्रम इतने लाख लोगों को हम लोग जो दे रहे हैं, इसका लाभ हम लोग उठाएं। हम आगे चल करके जैसे आयुष्मान भारत इस स्कीम में भी अभी तक जो भी 15.5 लाख परिवार इसमें लाभान्वित हुए हैं, वो SECC डाटा, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इस आधार पर जो डाटा था उन्हीं परिवारों को उसमें जोड़ा गया है। लेकिन आगे जो परिवार उसमें नहीं जुड़े हैं और 1,80,000 रुपये वार्षिक की आय से कम के परिवार और भी हैं, उनको भी हम अपनी ओर से जोड़ेंगे और उसका जो प्रीमियम होगा वो हरियाणा सरकार भरेगी, क्योंकि पहले SEC डाटा का जो प्रीमियम है वो केंद्र सरकार देती है। बाकी इसका जितनी भी संख्या है वो सब का सब हरियाणा सरकार इसमें प्रावधान करेगी और इसमें जोड़ेगी। कुछ कैटेगरीज इसके अतिरिक्त भी हमने, चाहे वो आय उसकी 1,80,000 से ऊपर भी होगी, लेकिन कुछ कैटेगरीज को उसमें शामिल किया गया है। चाहे उसमें हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे हमारी आशा वर्कर्स हैं, अथवा हमारे नंबरदार हैं, अथवा हमारे पत्रकार बंधु हैं, ऐसे सब लोगों को उसमें जोड़ा गया है, तो वो लोग भी इसमें लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो देखा आपने, हरियाणा सरकार राज्य को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए कई अहम योजनाएं चला रही है, उसकी तैयारी कर रही है, जिससे प्रदेश के साथ गांव, समाज के गरीब तबके के लोगों का विकास हो सके, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सरकारी सुविधाएं मुहैया हो सकें। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लागू की है, जिससे गरीब से गरीब परिवार आसानी से योजनाओं से लाभ प्राप्त कर सुलभ जीवन यापन कर सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।